Hello everyone, I am Piyush and welcome back our channel Stand Up with Piyush। डे वन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं शॉर्ट हैंड की सीरीज़, जिसके अंदर हम पूरे शॉर्ट हैंड को ओनली 30 डेज़ में सीखेंगे। आज हमारा डे वन है, जिसमें हम जानेंगे कि शॉर्ट हैंड के अंदर टोटल कॉन्सोनेंट कितने होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, उनको बनाने का क्या तरीका होता है, किस विभाग पे उन्हें बनाया जाता है और कब कब उनका यूज़ किया जाता है। चलो स्टार्ट करते हैं। गाइस, शॉर्ट हैंड के अंदर टोटल 24 कॉन्सोनेंट होते हैं, जो कि आपको स्क्रीन पर देखने को मिल रहे होंगे। इनके मैंने नाम लिख रखे हैं, प्लस इनका प्रोनाउंसिएशन लिख रखा है कि इन्हें किस तरह से बोला जाता है और इन्हें शॉर्ट हैंड में किस तरीके से लिखा जाता है, और लाइट लिखा जाता है, डार्क लिखा जाता है, कैसे लिखा जाता है। गाइस, टोटल 24 कॉन्सोनेंट होते हैं हमारे शॉर्ट हैंड के अंदर। पहला पी, जिसे हल्का ऐसे बनाया जाता है लाइट के अंदर। कैसे? लाइट। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं। एक आपने कोण तो बनाएंगे, दैट इज़ 90 डिग्री कोण, जिसे समकोण भी बोला जाता है। दिस इज, इसे आप कह सकते हैं 135 के समथिंग। हाँ जी, 135 के समथिंग। एंड दिस इज 45। गाइस, जो हमारा पी का स्ट्रोक होता है उसे हम 135 में डाउनवर्ड बनाते हैं। डाउनवर्ड मीन्स ऊपर से नीचे की ओर, लाइक ऐसे पी पी पी। इसे हम लाइट बनाएंगे। और गाइस, जिसे हमें लाइट बनाना है उसे हमें लाइट ही बनाना है, जिसे हमें डार्क बनाना है उसे हमें डार्क ही बनाना है, और जिसे हमें अपवर्ड एंड डाउनवर्ड बनाना है उसे हम अपवर्ड और डाउनवर्ड ही बनाएंगे। क्योंकि शॉर्ट हैंड एक ऐसी लैंग्वेज है जिसके अंदर हमें छोटी छोटी चीज़ों का बहुत ही ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि ये छोटी छोटी गलतियाँ हमारे पूरे डिक्टेशन को ख़राब कर सकती हैं, जिससे हमारी गलतियाँ बढ़ेंगी, जिससे हमारे एरर बढ़ेंगे और जो हमारे लिए बहुत ही हार्मफुल होंगी। गाइस, पहला जो हमारा है पी, जिसे हमें लाइट बनाना है, मैंने आपको समझा दिया कि इसे किस एंगल पे बनाना है। और सेकंड है हमारा बी। बी को हमें सेम पी की तरह बनाना है, बट इसमें हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है, इसे हमें डार्क बनाना है। गाइस, पी बनेगा लाइट और डी बनाएगा आपका डार्क। दोनों की पोजीशन सेम रहेगी डाउनवर्ड की, बट क्या डिफरेंस रहेगा? पी इज़ लेफ्ट एंड P इज़ लाइट एंड D इज़ डार्क। P हमेशा लाइट बनेगा और डाउनवर्ड बनेगा, D हमारा डाउनवर्ड बनेगा प्लस डार्क बनेगा। नेक्स्ट हमारा है T। T गाइस हमारा 90 डिग्री पे बनेगा डाउनवर्ड, और प्लस ये बनेगा लाइट। T हमारा साउंड देगा T का, और ये डाउनवर्ड बनेगा लाइट में। सेम D हमारा सेम 90 डिग्री पे बनेगा डाउनवर्ड, प्लस ये एक डिफरेंस आएगा T और D में। टी होएगा आपका लाइट, देन आपका डी होगा डार्क। सेम डिफरेंस है गाइस, कुछ डिफरेंस नहीं है, बस एक ही चीज़ का डिफरेंस है, लाइट एंड डार्क। सेम दोनों डाउनवर्ड बन रहे हैं, दोनों की पोजीशन सेम है, बस क्या डिफरेंस है लाइट और डार्क का। नेक्स्ट हमारा है चे, जिसे चा चे कुछ भी कह सकते हैं आप। ये चे का साउंड प्रोनाउंस करता है चे। चे हमारा ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा, ये बनेगा, ये भी हमारा डाउनवर्ड बनेगा, प्लस ये बनेगा लेफ्ट, प्लस ये डाउनवर्ड बनेगा, और ये हमारा बनेगा क्या? लाइट। सेम जे हमारा जे का साउंड प्रोनाउंस करेगा जे हमारा लाइट बनेगा, जे हमारा डार्क बनेगा। दोनों की पोजीशन सेम है, दोनों डाउनवर्ड बनेंगे, बट लाइट और डार्क का डिफरेंस। गाइस, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताना चाहूँगा, जो हमारी शॉर्ट हैंड है जिसे हम सीखने जा रहे हैं, ये साउंड बेस्ड लैंग्वेज है। क्या है ये? साउंड बेस्ड लैंग्वेज, जिसे हमें साउंड को लेकर चलना पड़ता है, ना कि हमें स्पेलिंग को लेकर। अगर हमारे किसी वर्ड के अंदर पी का साउंड आ रहा है, बट उसके अंदर साउंड आ रहा है हमारा ई का, लेकिन उसके अंदर स्पेलिंग आ रही है ई वाई आई करके, तो हम उसमें ई का ही वोवल लगाएंगे, क्योंकि उसके अंदर साउंड किसका आ रहा है? ई का, तो हम ई को ही लेके चलेंगे। इसके अंदर हमें स्पेलिंग को लेकर नहीं चलना पड़ता, इसमें हमें साउंड को लेकर चलना है। हाँ, कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसके अंदर हमारा साउंड और स्पेलिंग सेम होती है, बट कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसके अंदर हमारा साउंड अलग देता है और उसमें स्पेलिंग कुछ अलग होती है। तो गाइस, मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो लैंग्वेज है ये साउंड बेस्ड लैंग्वेज है, जिसे हमें साउंड को ध्यान में रख के अपने आप को तैयार करना पड़ता है। ये छोटी छोटी चीज़ें गाइस आपको आगे बढ़ने में मदद करेंगी। नेक्स्ट हमारा स्टार्ट करते हैं के हमारा हॉरिजॉन्टल बनेगा, के हमारा हॉरिजॉन्टल बनेगा, और ये लाइट बनेगा। सेम जी या गे आप कुछ भी कह सकते हैं, ये हमारा डार्क बनेगा और ये भी हॉरिजॉन्टल बनेगा। लेफ्ट लाइट
एंड डार्क, के लाइट और गे डार्क। नेक्स्ट हमारा एफ। एफ हमारा थोड़ा सा कर्व के टाइप में बनेगा। जैसे कि एक सर्कल ले लेते हैं हम, एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं आपको। एक सर्कल है, इसको हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ये इससे हमारे क्या क्या निकले, टी एंड डी। इससे हमारे क्या क्या निकले, के और जी। और हमारे इससे हमारे क्या क्या निकले, पी एंड टी। इससे हमारे क्या क्या निकले, जे और जे। लास्ट हमारे बचते हैं कॉर्नर्स, ये जो आपको दिख रहे हैं ये। इससे क्या निकले, एफ एंड वी। इससे हमारे क्या क्या निकले, आर। इससे हमारे क्या निकले, श और झ। इससे हमारे क्या निकले, आपका एल। ठीक है गाइज, आप चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ये आपको हेल्प करेंगे। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। नेक्स्ट हमारा वी। एफ हमने समझ लिया, एफ हमारा ऐसे बनेगा सर्कल के अकॉर्डिंग, जैसे मैंने आपको नीचे समझाया। एफ ऐसे बनेगा प्लस लाइट बनेगा हमारा। नेक्स्ट है वी। वी सेम ऐसे बनेगा, बट क्या डिफरेंस है, डार्कनेस का। डार्क होगा ये, एफ के अकॉर्डिंग ये थोड़ा डार्क होगा, ये एफ लाइट होगा और वी हमारा डार्क होगा। नेक्स्ट है थ। थ और द, इन दोनों में बच्चों को बहुत सी कन्फ्यूज़न होती है, क्योंकि ये दिखने में सेम होते हैं बट इनका साउंड अलग निकलता है। था के लिए हम इस तरीके से एक कर्व टाइप का, बहुत ही छोटा सा कर्व लेके चलेंगे, जो कि होगा हमारा लाइट। कर्व टाइप का था बनेगा और हमारा दा बनेगा डार्क। गाइस नेक्स्ट है हमारा एस, जिसे हम लाइट बनाएंगे इस तरीके से, एस करके, एस एस, ये लाइट बनेगा। नेक्स्ट है हमारा जेड या झा, जिसे हम साउंड के लिए ले सकते हैं, जैसे कि मेज, सेज, केज, इन सब चीज़ों के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। ये थोड़ा डार्क बनता है, ये थोड़ा डार्क बनता है, एस के अकॉर्डिंग ये थोड़ा डार्क बनता है। एस हमारा लाइट बनेगा, जेड हमारा या झ हमारा डार्क बनेगा। नेक्स्ट आता है हमारा श, जैसे कि हम इसका यूज़ करते हैं शिप, शॉप, इन सब के लिए शाह का कर्व यूज़ में आता है, जिसे हम ऐसे बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं, और ये बनता है लाइट। क्या बनता है हमारा, लाइट। सेम इसी प्रकार झ। झ हमारा डार्क बनता है, डार्क बनता है, डार्क बनता है। सेम श की तरह ही झा बनता है, बट क्या डिफरेंस है, लाइट और डार्क का। नेक्स्ट आता है हमारा एम। एम को हम कर्व ऐसे बनाते हैं, हम कर्व ऐसे बनाते हैं और ये बनता है लाइट। सेम हमारा एन। एन इसका बिल्कुल ही अपोजिट होता है, ऐसे ऐसे ऐसे, ये भी हमारा क्या होता है, लाइट। नेक्स्ट होता है हमारा इंग। गाइस इंग बहुत ही हमारा यूज़ में आता है जब हम बड़ी बड़ी डिक्टेशन करते हैं, या थोड़े नॉर्मल या थोड़े मॉडरेट पैसेज करते हैं, जिसमें कि इंग हमारा सेम एन की तरह बनता है, बट हमारा एन बनता है लाइट और ये बनता है थोड़ा डार्क। इंग ये बनता है हमारा डार्क। नेक्स्ट एल। गाइस एल को हम ऐसा स्ट्रोक है जिसे हम अपवर्ड भी बनाते हैं और डाउनवर्ड भी बनाते हैं। कब, जब हमें जिस तरीके से हमें इसे बनाना हो, हम इसे आगे जाके बहुत ही डेप्थ में पढ़ेंगे। एल हमारा डाउनवर्ड भी बनता है प्लस अपवर्ड भी बनता है। नेक्स्ट हमारा डब्ल्यू या वी, जो हमारा वी का साउंड देता है, इसे हम बनाते हैं इस प्रकार, हुक टाइप का, इसे बोलते हैं हुक। जब भी हमारा बोला जाए कि वाई का हुक, डब्ल्यू का हुक, तो हम इनको लगाएंगे, ये हमेशा लाइट बनते हैं। नेक्स्ट है हमारा वाई। वाई का हुक डब्ल्यू के बिल्कुल अपोजिट होता है, वो इस साइड से बनता है, ये इस साइड से बनता है। बिल्कुल गाइस, अगर आपको कोई भी चीज़ समझ नहीं आ रही हो या किसी चीज़ में डाउट हो, तो आप कमेंट सेक्शन के थ्रू मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपके सवालों का जवाब देने का पूरा कोशिश करूँगा। वाई हमारा लाइट बनता है और डब्ल्यू भी हमारा लाइट बनता है। नेक्स्ट आता है हमारा आर। गाइस आर एक ऐसा स्ट्रोक है जो 2 तरीके से बनाया जाता है। पहला अपवर्ड जो भी बनता है लाइट। नेक्स्ट होता है कर्व टाइप का डाउनवर्ड, ये भी हमारा लाइट होता है, अपवर्ड एंड कर्व। नेक्स्ट होता है हमारा एच। एच भी गाइस 2 तरीके से बनाया जाता है, एक इस प्रकार, एक इस प्रकार, एक इस प्रकार, एक इस प्रकार, दोनों ही बनते हैं लाइट। तो गाइस आशा करता हूँ आपको सही से समझ में आ गए होंगे। टोटल 24 स्ट्रोक्स, जो टोटल 24 कॉन्सोनेंट जो शॉर्ट हैंड के अंदर यूज़ में आते हैं। अगर आपको हल्की सी भी किसी भी चीज़ के अंदर दिक्कत आ रही हो, या आपको किसी भी दिक्कत से आपको कुछ समझ ना आ रहा हो, तो आप कमेंट सेक्शन के थ्रू मुझसे बात कर सकते हैं। टोटल 24 कॉन्सोनेंट है, जिन्हें हमने डे 1 में डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट क्लास में हम टोटल 12 वोवल्स को डिस्कस करेंगे। गाइस हम थोड़ा जल्दी इस कोर्स को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमें जल्दी से जल्दी बहुत ही बढ़िया तरीके की शॉर्ट हैंड सीखनी है, ताकि जिससे हम नेक्स्ट क्लासेस में
थोड़ी एक्सरसाइज पे ध्यान दे सकें, थोड़े एग्जाम्पल को समझ सके और अपनी शॉर्ट हैंड को बेस्ट कर सके। थैंक यू गाइस, लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।